हिजाब नहीं पहना तो कर देंगे रेप, ये भले होते कौन है? क्या जवाब दे दूं, सबूत दिखा नहीं रहा गला। मेरे को अल्लाह दिखा कहाँ है? तो नहीं आए थे तुम्हारे लिए अल्लाह, तो अल्लाह नहीं है। आसाराम जेल में न जाता, राम रहीम जेल में न जाता, मार दो उसे, मार दो उसे, पब्लिक मार दो उसे। नहीं, उसे भी भगवान बना दे। राम रहीम आसाराम इसका रेप करते तब भी हम सड़कों पे ना निकले। हम कौन सा सड़कों पे निकले? जिसने गांधी जी की हत्या करी ना, खानदान से ही ये लोग जामिया मिलिया इस्लामिया में गोडसे आए थे वो दिया को मिटाने के लिए। वहाँ पे कौन लोग थे? जामिया मिलिया इस्लामिया में एक घटना निकली है जहां दीपोत्सव मनाया जा रहा था। कुछ मुसलमान पहुंचते हैं, उनकी जो दीप है उसको लाश से मारकर तोड़ देते हैं और रंगोलियों को मिटा देते हैं। क्या कहेंगे, ये शर्मनाक घटना है? मैंने तो अभी तक इसकी जानकारी नहीं हुई है, मुझे पता ही नहीं है। दिल्ली में है और आपको इसका नॉलेज नहीं है अभी तक। लेकिन अगर नसरुल्लाह मरता है यहाँ से 5000 किलोमीटर दूर, वो आपको भारत में पता चल जाता है। वाह, ये बहराइच पहुंच जाते हैं। अभी मेवात में नासिर जुनेद को गाड़ी में चला दिया, वहाँ नहीं पहुँचते, भाई साहब को पता नहीं रहती है। और पहलू खान को मार दिया जाता है दादरी में, तो इन्हें पता नहीं रहती है। अखलाक को मार दिया जाता है तो इन्हें पता नहीं रहती है। ये लोग ऐसी मानसिकता के लोग हैं कि इन्हें हिंदू मुसलमान के अलावा और कोई पॉइंट है ही नहीं। मैं तो ये हिंदू मुसलमान कैसे हो गए? सारे मुसलमानों के नाम याद है। अखलाक को मार दिया, उसको मार दिया, इसको अंकित याद नहीं है, साक्षी याद नहीं है, इनको है ये सब याद नहीं है। 7 लाख कश्मीरी ब्राह्मण याद नहीं है, मुजफ्फरनगर के हिंदू याद नहीं है, राम मंदिर के कार सेवक याद नहीं है, मेवात के हिंदू याद नहीं है। इनको सारे तालीक खान पान ये सब याद है, ये सब याद है इनको। राम गोपाल मिश्रा का भी नाम याद होना। हम कर रहे, फिर कह रहे हिंदू मुस्लिम हम कर रहे। हम तो आज भी कलाम साहब को दिल में लगा करके बैठे हैं, हमीद को दिल में लगा के बैठे हैं, ये बोलो को दिल में लगा के बैठे हैं। आप भगत सिंह को लगाओगे, आप सुखदेव को लगाओगे, अब बताओ नहीं लगाएंगे। ये नाथूराम गोपाल मिश्रा को जानते हैं? जिसने गांधी जी की हत्या करी ना, नाथूराम गोडसे के, उसके खानदान से ही ये लोग, ये नाथूराम गोडसे के खानदान से ही ये संविधान। मिलिया इस्लामिया का गोडसे आए थे, ये बताइए मुझे। जामिया मिलिया इस्लामिया में गोडसे आए थे वो दिया को मिटाने के लिए, रंगोली को मिटाने के लिए, मुझे उसका जवाब दीजिए। वहाँ पे कौन लोग थे? भाई बात ट्रेन में दाढ़ी टोपी देख के 3 आदमियों को गोली मार दी। कौन सी जाति के लोग थे? बताइए, नाम बताइए उनका, नाम बताइए। कौन सी? चेतन सिंह, चेतन सिंह। हाँ, इन्होंने जय श्री राम बोलवाया था। अरे ये बात कर रहे हैं, सबूत दिखाइए आप। वीडियो आराम से, 1 सेकंड, सीधा सीधा जो बात करूं, जो सारे शांत रहना 2 मिनट। जो बोला गया कॉलेज में कि रेप कर दिया जाएगा बेटियों का, वो सही बोला गया, गलत बोला गया? जो इस जामिया इस्लामिया कॉलेज है, वीडियो दिखा भाई, विश्वास कैसे कर लूं तेरी बात का? वीडियो दिखा वहाँ पर। अगर ये स्टेटमेंट पास हुई हो और ये न्यूज में आई हो, मुझे दिखा, सबूत दिखा भाई, जब तो विश्वास करूं। कैसे कर लूं? मेरे को अल्लाह दिखा कहाँ है? तो नहीं आए थे तुम्हारे लिए अल्लाह, तो अल्लाह नहीं है। हम मूर्ति भी है, फोटो भी है, मूर्ति भी है, फोटो भी है। बता, मूर्ति भी है, फोटो भी है, मूर्ति भी है, फोटो में तू दिखा कहाँ है? हम फोटो कहाँ दिखा? हम एक को मानते हैं। तो भाई अगर वो तो तेरे आगे बोला नहीं किया, तूने देखा नहीं तो है नहीं। ये लोग तो वो हैं, एक मिनट रुक। आसाराम जेल में न जाता, राम रहीम जेल में न जाता, मार दो उसे, पब्लिक मार दो उसे। नहीं, उसे भी भगवान बना देते हैं ये लोग। पब्लिक मार दे उसे, आसाराम को मार दे, आसाराम को मार दे, राम रहीम को मार दे। अब आगे बता। राम रहीम आसाराम इसका रेप करते तब भी हम सड़कों पे ना निकले। हम कौन सा सड़कों पे निकले? हमें नहीं चाहिए। हमारा न करेगा तुम्हारा। तुम ही लोग जाते हो, तुम ही लोग जाते हो। अरे भैया जवाब देना भाई। जो सुने, अरे गुड्डू जवाब दीजिए। जो मैंने तेरे से पूछा है उस चीज का सिंपल जवाब देते मेरे को कि जो वहाँ पे स्टेटमेंट पास की गई है वो सही की है कि नहीं है? क्या जवाब दे दूं? सबूत दिखा नहीं रहा अगला आदमी। अगर सबूत दिखा दे तो क्या कहेंगे आप? सबूत दे तो आप क्या कहेंगे? सबूत दे तो क्या कहेंगे? मोबाइल दीजिए हमारा। जामिया में दीपावली मनाने से रोका, लगे फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे। दिल्ली जागरण। अरे अंधभक्त कौन है?
दिखाइए भाई, दिखाइए। अरे यार एक मिनट भाई, लॉजिक पे बात कर। पार्टी की दलाली करते हो तुम, गांधी का विरोध करते हो तुम, संविधान का विरोध करते हो। हो गया तुम दलाल हो। गुड्डू आराम से। मेरा भाई ये देख, पढ़ ले, अखबार है, फेक है। जितने हैं सब FIR करना, सुनो, जितने आपकी संगत सब FIR करना, बंद करवा दो पेपर, बलात्कार की बात दिखाना, बलात्कार की एक मिनट रुक जा। पूरा धमकी। ये मैंने भाई, ये बताइए, यहाँ जो पुलिस प्रशासन लगी हुई है, वहाँ जो पुलिस प्रशासन लगी हुई है, क्या वो भी फेक है? अमर उजाला में गाड़ी चलाता हूँ मैं भी, समझ गया। मुझे पता है खबरें कैसे छापी जाती हैं, मुझे मालूम है खबरें कैसे छापी जाती हैं। हाँ, क्या हुई है उसकी निंदा करते या नहीं? मुझे कानून भी पता है खबरें कैसे छापी जाती हैं। वही है जो ये प्रोपगंडा कैसे चलता है, IT सेल कैसे चलता है। एक सेकंड रुके। गुड्डू जी, ये बताइए, जामिया की घटना आपको बिल्कुल नहीं पता वहाँ पे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है? भाई सब बताइए, क्या पता है? क्या दिखाओ इनको, दिखाओ ये रेप वाला धमकी दिखाओ इनको आगे। ये क्या लिखा है, इंडिया TV का है, हिजाब नहीं पहना तो कर देंगे रेप। ये भोसड़ी वाले होते कौन है? होते कौन है? ये हेडलाइंस है, ये कौन है? ये हेडलाइंस है। अरे मेरी बात सुन। अरे गुड्डू जी, अरे ये गोदी मीडिया पे, ये गोदी मीडिया पे, ये कुछ भी दिखा ले, ये नहीं सुनेगा, इसका माइंड डिस्टर्ब है। ये कुछ भी कर ले, मोदी के विकास की हुई बड़ाई इनको नहीं दिखती। ये चमचागिरी है साहब, इसकी दवाई नहीं बिकती। गुड्डू इनको मोदी जी क्या, इनको BJP तो खाती नहीं है, उसका खाते हैं भाई। उसको नहीं खा सकते, उसका खाते हैं। गुड्डू जी, एक सुनिए, आप जिसको हर चीज फेक बता रहे हैं। राशन पानी चलेगा, एक सेकंड वो नहीं चलेगा। एक सुन, अरे उनकी बात नहीं, हमारी बात का जवाब दीजिए आप। ये संविधान से चलेगा, किसी के बाप की ताकत ना है, ना कोई किसी के बाप की ताकत है जो खिला दे किसी को। एक सेकंड, हमारा ही पैसा टैक्स जो धमकी मिली है, अरे सुनिए, किसी का बाप ना देता हमें। बात सुनिए, जिन्होंने धमकी दी है, एक सेकंड गुड्डू जी, जिन्होंने धमकी दी है उनका नाम है, जो भी मतलब मुसलमानों ने वहाँ पे धमकी दी थी, जिन्होंने बताया कि वहाँ पे घटना के समय पे जो मुसलमानों ने धमकी दी है, हिमांशु नाम है उनका, जो वहाँ के कॉलेज के छात्र हैं, जामिया इस्लामिया के छात्र हैं। वो उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने धमकी दी, जो महिला हिजाब पहन के नहीं आएगी उसका रेप होगा। क्या कहेंगे? हिमांशु नाम है उस युवक का, वो छात्र है। देखिए, पहले तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि कोई इस्लाम वाला ऐसी बात बोलेगा महिला के सम्मान में। लेकिन महिला का सम्मान कौन सी जाति धर्म के लोग हैं जो लोग महिला को कपड़े पहनने का अधिकार नहीं देते, महिला को गांव में घूमने का अधिकार नहीं देते? वो कौन से लोग? घुमाइए मत। अरे नहीं, बात सुनो। अरे तुम बात, ये कौन लोग थे जिन्होंने बोला? तुम बात जा रहे हैं। अभी तो फिलहाल इनको पता ही नहीं था कि वहाँ पे घटना हुई क्या थी। सब पता है, इनको सब पता है, लेकिन अभी तक जा रहे हैं। इन्होंने अभी तक उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढा नहीं था कि अपने बंदों को बचाने के लिए मैं कैसे निकलूंगा। अब इनको ये नहीं दिखा, दिवाली के ऊपर दियों पे लात मार दी, गलत किया है। और ये दलितों के कल तक मसीहा बन रहे थे, महर्षि वाल्मीकि जी की मूर्ति अंदर नहीं जाना दी, रोक दिया गया उसको, गेट के ऊपर और फुटपाथ पे पड़ी रही, उस पे इनको दुख नहीं हुआ। ये किसके सगे बन रहे हैं, ये किसका पक्ष ले रहे हैं? ये बताओ, कहाँ पे लगे, ये कहाँ लगे? जामिया इस्लामिया में लगे। हमारे सांसद जी, जो हमारे दिल्ली के सांसद हैं, अनुराग ठाकुर जी, उन्होंने दिया। कौन कपिल मिश्रा। कहाँ के सांसद? कपिल मिश्रा सांसद है दिल्ली। कपिल मिश्रा, देखो, ये है इनकी एजुकेशन, ये है इनका ज्ञान। कपिल मिश्रा जी है, जो भी विधायक भी नहीं है, वो इनको सांसद नजर आ रहे हैं। अरे कौन सी जाति का है? कौन सी जाति? देखिए, हमारे में जाति नहीं होती, हमारे में हिंदू होते हैं, सनातन धर्म होता है। दलित होते हैं, वाल्मीकि होते हैं, गरीब होता है, अमीर होता है, और वाल्मीकि की बस्तियां गांव से बाहर बसा देते हैं। एक आदमी पखाना करता है, दूसरा उठाता है, जाति के नाम पे। वाल्मीकि जितनी श्रद्धा आस्था तुम ला ही नहीं सकते हो, तुम्हारा तो काम है बांटने का। हिमांशु युवक ने, एक मिनट, मानता हूँ मेरे धर्म में जातियाँ होती है, लेकिन आतंकवादी तो नहीं होते ना भाई साहब, आतंकवादी तो नहीं होते।
नाथूराम गोडसे। ये बात याद रखो। नाथूराम कौन सी जाति में था? आप आतंकवादी कह रहे हैं। भाई मैं इनको क्यों कहूँ? वैसा कार्य करेंगे तो इनको भी बोलूंगा, वैसा कार्य करेंगे। आतंकवादी का कोई धर्म जात नहीं होता। अच्छा तो फिर क्यों उसी धर्म का क्यों निकल जाता है आतंकवादी? उसी धर्म का आतंकवादी फिर क्यों निकल जाता है? इस पे हमको टिप्पणी देके बताओ, इसको साफ करो। हिंदुस्तान नाथूराम का है का आतंकवादी? उसने गांधी को मारा तो वो आतंकवादी है? हर अनेक मुसलमानों ने कितने हिंदुओं की हत्या कर दी, उनको क्या कहेंगे? हैं मोहिब खान को क्या कहेंगे जिसने बलात्कार किया 12 साल की बच्ची से? पूछिए इनसे क्या हुआ। भटका हुआ नौजवान कहेंगे। हैं कश्मीर के अंदर जिन्होंने नरसंहार किया उन सबको क्या कहेंगे? ये पूछो। बहराइच की घटना पे नाथूराम गोडसे को तो आप आतंकवादी कह दिए। गांधी जी को नसरुल्लाह कौन था? बुरहान वादी कौन था? उसामा बिन लादेन कौन था? अरे अपने देश की बात कर रहा है, बाहर जा रहा है भाई। अपने देश की बात करना, अपने देश की बात कर। बोलते तो कौन सा भारत में है फिलिस्तीन? एक बात बताइए, कौन है? बेंगलुरु के बगल में है फिलिस्तीन? बताइए, ये फिलिस्तीन की बात करते हैं। देखिए बेंगलुरु के बगल में है, भारत की बात करो। देखो अफजल कौन है? अफजल कौन है? सुनो, बुरहान वादी कहाँ का है? अपने देश का ही ना, उसी से बात। हमदर्दी किससे होती है? किससे? इजराइल से। इजराइल को ये अपना बाप मानते हैं, जबकि इजराइल गाय भी खाता है, मुगलों को खतना भी कराता हम इजराइल को नहीं है, खतना भी कराता है और गाय भी खाता है, लेकिन इजराइल को अपना बाप मानते हैं। हिंदुस्तान के मुसलमान से नफरत करते हैं, हिंदुस्तान के लोगों से नफरत करते हैं और इजराइल को अपना बाप मानते हैं। देखिए हमारा इजराइल सिर्फ वहां तक के लिए हम उसको मानते हैं कि हमारे दुख की घड़ी में वो अकेला हमारे साथ खड़ा था रशिया के साथ। ठीक है जी, दोस्त मानते हैं। हाँ, दोस्त मानेंगे और क्या मानेंगे? तरह दुश्मन नमक हरामी करे, जिसका खाए उसे ही काटे। कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं के साथ रोटी खाने वाले, एक थाली में हर एक त्योहार मनाने वाले, जब उनका वक्त आया 7 लाख कश्मीरी ब्राह्मणों को निकाला। कहाँ गया वो? हमारे खून में नहीं है, दोगलापन नहीं है, हमारे खून में दोगलापन नहीं है। जगमोहन सिंह जिम्मेदार है, जिसका जगमोहन सिंह आरएसएस का, बीजेपी का, आरएसएस का आदमी है वो, उसने करा ये काम। वो मुसलमान कश्मीरियों के ये फिलिस्तीन आपका दोस्त नहीं हो सकता? नहीं, क्यों नहीं हो सकता सर? जो पहले पहल करता है इजराइल के मासूम लोगों को मारता है, और जब इजराइल आगे से कार्रवाई करता है तो वो दुश्मन हो जाता है इनका। लेकिन गाजा और फिलिस्तीन के लोगों ने जो इजराइल के लोगों के साथ किया, छोटे छोटे बच्चों को यतीम किया, तब इनको पीड़ा नहीं हुई कि भैया हमारे ही इसने क्या गलत किया? तब निंद्रा में था कुंभकर्ण वाली। मुद्दे बातें हैं। हिमांशु नाम का जो छात्र है, जिसने आरोप लगाया है कि वहाँ के जो मुसलमान उपद्रव करने आए थे, उन्होंने महिलाओं को धमकी दी है रेप का, उस पर क्या कहेंगे? ये तो कर हमको पता ही नहीं है। देखिए, जो सही बात होगी वो नहीं पता होगी, फैक्ट्स पे ये कभी नहीं बोलेंगे। आप अभी बोल दो कि हाँ जामिया में गलत हुआ, महर्षि वाल्मीकि जी की जो मूर्ति अंदर नहीं ले जाने दी, गलत किया। दीप उत्सव हो रहा था, उसको लाते मारी गई, गलत हुआ। रंगोली पे देवी देवताओं की दियों की वो चित्र बना रहे थे, उनको बखेर दिया गया, गलत हुआ। वो नहीं, लेकिन अगर वहां पर एक मुस्लिम के थप्पड़ भी पड़ जाता तो ये छाती यहाँ पीट रहे होते। वहाँ पे ये कहा गया कि अगर कोई महिला हिजाब पहन के नहीं आएगी तो उसका रेप। अरे इधर सुनिए, भाई ने कहा थप्पड़ की बात, अरे मेरी बात सुनिए, थप्पड़ की बात करी। ये लोग हमेशा अहिंसा का ही साथ देते हैं और ये गलत का ही साथ देते हैं। मुसलमान तादाद में भी ज्यादा होगा, फिर भी किसी अकेले हिंदू पे उंगली नहीं उठाएगा, मोहब्बत ही करेगा। और ये जो 2% वाले हैं ना, ये 2% वाले, इनका सपना, इनकी पीढ़ी खत्म हो जाएगी, इनकी पीढ़ियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन जब तक संविधान है। डेली बैट तोड़ोगे तो वो जनसंख्या ही बढ़ेगी तुम्हारी। और क्या अब तुम में गारंटी खत्म हो गया, दारू पी के तुम नशा कर करके बुज़दिल हो गए हो, तुम्हारा क्या इलाज है? तुम में जान ही ना रही। मैं नशा करते हो, दारू पीते हो, नशे को बढ़ावा देना। दारू तो मुसलमान भी पीता है, दारू तो मुसलमान भी पीता है। मुसलमान सब नहीं पीता। आज मुसलमान ये कहता है कि दारू बंद कर दो। क्या करेंगे मोदी जी? करेंगे। देखिए मामला गंभीर है। क्या हिंदू अपना धार्मिक त्योहार मनाना क्या अपराध हो गया भारत में? अरे रुक तो जा रही, रुक तो जा। देखो भाई पी के आया है, अब क्या कर रहा है? ये मुझसे बहस कर रहा है। हम इसमें मेरा मुंह देखो, मैंने कुछ पिया हुआ है, इन्होंने इनका मुंह देखना एक बार।